गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि समरूपता सिमिलरिटी के अंदर अपन 11.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके जो है छठे प्रश्न तक 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से अपन शुरू कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको ये बोल रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है वैसे वैसे अपन डायग्राम बनाते जाएंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो पहले अपन क्या कर देते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। तो ये मैंने बना दिया ABC एंड ये D आपका समांतर चतुर्भुज। अब क्या बोला गया है बच्चों आगे, जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P है, इसकी भुजा जो BC है इसके ऊपर कोई बिंदु P है, मान लिया सपोज कर लिया ये बिंदु आपका P है। अब आगे क्या बोला गया बच्चों, यदि DP एवं AB, देखो DP मतलब इस D को पहले P से मिलाना है, DP एवं AB को आगे बढ़ाए, इन दोनों को आपको आगे बढ़ाना है, इसको भी बढ़ाया और इसको भी बढ़ाया बच्चों। तो जब इसको बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पे आके दोनों ही लाइनें कहाँ होगी, कट होगी, और जो कट हो रही है उस बिंदु को इसने क्या नाम दिया है, L, उस बिंदु को नाम दिया है L। तो बोला है कि सिद्ध करना है हमें एक रिलेशन, तो सिद्ध करना है DP बट्टा PL बराबर DC बट्टा BL। ये आपको पहला जो है ये आपको प्रूव करना है। तो पहले अपन इसी की बात करते हैं, DP बट्टा PL बराबर DC बट्टा BL की। तो देखो बच्चों, इसके अंदर एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज है इट मीन्स एक ट्राइंगल जो ले रहा हूँ मैं बड़ा वाला ALD, ट्राइंगल ALD में देखो ये पहले देखो BC पूरी समानांतर किसकी थी, BC पूरी समानांतर थी किसके, AD के। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो आपका PB वाला टुकड़ा है, PB वाला टुकड़ा भी समानांतर किसके होगा, AD के, क्योंकि ये PB वाला टुकड़ा किसका है, BC का ही पार्ट है। ये आपको गिवन है पहले से ही, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर ये दोनों समानांतर है तो इसके अंदर जो है मेरे पास ये BL बट्टा क्या आएगा, AB, किससे, थेल्स थ्योरम से। तो अपन लिखेंगे BL बट्टा AB बराबर PL बट्टा DP, PL बट्टा DP। कहाँ से, ये थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो वो बाकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो समान अनुपात में काटेगी, यानी कि BL बट्टा AB बराबर PL बट्टा DP। यहाँ तक आ गया बच्चों। अब देखो मेरे को बच्चों जो मुझे प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। तो मेरे पास देखो ये जो AB है, AB वाली लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, CD, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर क्या है, CD, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं क्या होती है, समूह भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अपन रिप्लेस कर देंगे इसको, तो BL बट्टा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये AB की जगह आ जाएगा CD बराबर PL बट्टा DP। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये रिलेशन आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसको इन्वर्स कर लेता हूँ। तो इन्वर्स करने से क्या आ जाएगा, क्योंकि मुझे प्रूफ में DP ऊपर चाहिए, तो आ जाएगा DP ऊपर, ठीक है बच्चों, DP बट्टा PL, ये वाली साइड DP ऊपर PL नीचे। तो सेम इधर वाले में भी क्या हो जाएगा आपका CD ऊपर और BL नीचे। तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो DP बटा PL, CD बटा BL, यानी कि पहला तो मेरा प्रूफ हो गया इतना आराम से। अब सेकंड जो पार्ट है मेरा, इसका सेकंड पार्ट में मेरे को बोला गया है मुझे प्रूफ करना है DL बट्टा DP बराबर AL बट्टा DC। और हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं DP बट्टा PL बराबर CD बट्टा BL, ये हम अपन प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वापस व्युत्क्रम लेते हैं। व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स, तो यानी कि PL बट्टा वापस क्या आ जाएगा DP बराबर BL बट्टा आपके पास CD। और ये जो CD था बच्चों, इस CD को मैं क्या लिख सकता हूँ वापस AB, तो क्या हो जाएगा PL बट्टा DP बराबर BL बट्टा AB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट मुझे जो है प्रूफ के अंदर क्या लाना है, मुझे जो प्रूफ के अंदर ऊपर DL लाना है। DL मतलब ये पूरी लाइन लानी है, और इधर देखो AL लाना है। AL मतलब ये पूरी लाइन लानी है। इट मीन्स ये DP जाके ऊपर इस PL में जुड़ेगा, DP प्लस PL, तो क्या बनेगा DL बन जाएगा, और नीचे क्या चाहिए DP रह जाएगा। सेम चीज़ देखो बच्चों, नीचे आपको प्रूफ में CD चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है,
ये आपको प्रूव करना है। और ये सी डी और ऊपर क्या चाहिए, ए एल, ऊपर क्या चाहिए, ए एल। तो देखो बच्चों, जब इस बी एल के अंदर, इस बी एल के अंदर जब ए बी जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ए एल बन जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, दोनों साइड में इसको करने के लिए दोनों साइड में +1 कर देते हैं। तो पी एल बट्टा डी पी +1 इधर किया, डी एल बट्टा ए बी +1 इधर किया। +1 करने से क्या होगा बच्चों, अब एलसीएम आएगा, एलसीएम आके डीपी ऊपर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पी एल प्लस डी पी बट्टे में आ जाएगा आपके पास डी पी बराबर, उधर भी देखो बच्चों, बी एल प्लस ए बी बट्टे में क्या आ जाएगा, ए बी। और इस तरीके से देखो ऊपर बन जाएगा पी एल प्लस डी पी, पी एल प्लस डी पी क्या बन जाएगा, डी एल डिवाइड में क्या रह जाएगा, डी पी। ऊपर सेम बी एल प्लस ए बी, बी एल प्लस ए बी क्या बन जाएगा, ए एल डिवाइड में क्या रह जाएगा, आपके पास ए बी। और ये ए बी जो है वापस मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ए बी को वापस रिप्लेस कर सकता हूँ सी डी से। तो सी डी से जैसे ही रिप्लेस करूँगा मेरे पास देखो बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सी डी से रिप्लेस कर दूंगा तो डी एल बट्टा डी पी बराबर ए एल बट्टा सी डी। और ये मुझे प्रूव करना था, ये मुझे प्रूव करना था। इस तरीके से हमने इसके आराम से दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। ये कैसे रिप्लेस हुआ बच्चों, वही ए बी बराबर क्या था, सी डी, जो मैंने पहले लिखा था समान चतुर्भुज की समूह भुजाएं। उम्मीद करता हूँ बच्चों। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अपन 8वें प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका 8वां क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला गया है, तो पहले अपन लैंग्वेज से डायग्राम बनाएंगे। जब तक ज्योमेट्री में डायग्राम बनाना नहीं सीखोगे आपका काम टफ हो जाएगा बच्चों। डायग्राम बनाने के लिए देखो, ट्राइंगल एबीसी बोला है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ट्राइंगल एबीसी बोला है तो ट्राइंगल एबीसी ही बनाना है, इतना ही काम करना है, जितना बोला है उतना काम करो, एबीसी। अब उसके बाद देखो भुजा ए बी पर, अब भुजा कौन सी, ए बी पर दो बिंदु लेने हैं, डी और ई, अपने अकॉर्डिंग ले लो। एक बिंदु ले लिया डी यहाँ पे और एक बिंदु ले लिया ई यहाँ पे मैंने, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो बोला है कि ए डी बराबर बी है, यानी कि ये टुकड़ा किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला डीपी समानांतर है बीसी, देखो बीसी यहाँ पे है, इसके समानांतर और डी से शुरू, तो कौन सी होगी, यही लाइन होगी, ये होगी आपकी डीपी समानांतर बीसी के। और इसी तरीके से नेक्स्ट बोलेगी ई क्यू समानांतर किसके, एसी के, ये एसी, तो एसी के समानांतर और ई से शुरू, मतलब ऐसे लाइन आएगी ई क्यू। और आपको जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू जो है समानांतर हो जाएगी किसके, ए बी के। तो पहले जो गिवन पॉइंट है वो यहाँ लिख देते हैं। मैं दिए हुए जो है, दिए हुए क्या क्या है मेरे को, एक तो दे रखा है ए डी बराबर किसके है, बी ई के, ठीक है बच्चों। सेकंड जो चीज़ है मेरे पास, डीपी समानांतर किसके दे रखी है, डीपी समानांतर दे रखी है बीसी के। और थर्ड चीज़ मुझे को दे रखी है ई क्यू समानांतर दे रखी है किसके, एसी के। अब यहाँ लिख देते हैं प्रूव, जो करना है आपको, सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है पी क्यू समानांतर करनी है मुझे ए बी के, पी क्यू समानांतर करनी है ए बी के। अब देखो बच्चों, पी क्यू समानांतर करनी है आपको ए बी के, तो पी क्यू समानांतर करनी है ए बी के, ये प्रूव करना है। इसके लिए बच्चों देखो, ये प्रूव करने के लिए मुझे सिंपल सा, देखो ये समानांतर कब होगी, जब ये सीपी वाला पार्ट, ये सीपी वाला पार्ट बट्टे में एपी वाला पार्ट बराबर हो जाए किसके, सी क्यू वाले पार्ट बट्टे में बी क्यू वाले पार्ट से। क्योंकि ये कहाँ से अपन लिखते हैं, थेल्स थ्योरम से। अगर थेल्स थ्योरम से अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो हम इसी पे फोकस करेंगे। उपपत्ति की बात करें बच्चों पहले, तो उपपत्ति के केस में मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास उपपत्ति के केस में डीपी समानांतर है किसके, बीसी के। और जब डीपी समानांतर है बीसी के तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए डी बट्टा बी डी बराबर आ जाएगा आपके पास ए पी बट्टा पी सी, ठीक है। और सेकंड जो चीज़ है मुझे समानांतर दे रखी है ई क्यू समानांतर दे रखी है ए सी के, तो ई क्यू समानांतर है ई सी, ई क्यू समानांतर ए सी के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी ई बट्टा में आपके पास ई ए बराबर आ जाएगा बी क्यू बट्टे में क्यू सी। तो देखो बच्चों, जो चीज़ चाहिए ए पी बटा सी पी, ये पड़ा ए पी बटा सी पी, बी क्यू बटा सी क्यू और बी क्यू बटा सी क्यू, तो ये भी, लेकिन ये दोनों आपस में जब बराबर होगी तभी ये वाला पार्ट प्रूफ हो पाएगा। तो देखो बी ई बराबर ए डी तो दे ही रखा है, तो मैं इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे बी की जगह क्या रख दिया, ए डी बटा ई ए बराबर बी क्यू बटा क्यू सी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये ई ए और ये बी डी आपस में बराबर हो जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो अपन एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ये जो आपका बी डी वाला पार्ट है वो किससे मिलके बना है, बी ई प्लस ई डी से, और ये ए ई वाला पार्ट किससे मिलके बना है, ए डी प्लस ई डी से। इट मीन्स दोनों में एक पार्ट कॉमन आ रहा है, कौन सा, ई डी। यानी कि अगर मैं लिखूँ ए ई बराबर क्या होगा, ए डी प्लस ई डी। और जो आपका बी डी वाला पार्ट है वो क्या होगा, बी डी वाला पार्ट होगा आपका बी ई प्लस ई डी के।
और अब इन दोनों को मैं माइनस कर दूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा बच्चों, सेम चीज़, और ये ए डी और बी कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखे हैं, यानी कि ए ई माइनस बी डी बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ए ई बराबर आ जाएगा आपके पास बी डी के। ए किसके बराबर आ गया, बी डी के। तो अब यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो ए डी बट्टा बी डी किसके बराबर आ जाएगा, बी क्यू बट्टा क्यू सी के। ये देखिए बच्चों, बी क्यू बटा क्यू सी के आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ए डी बटा बी डी किसके बराबर, ए पी बटा पी सी के, और यहाँ पे ए डी बटा बी डी किसके बराबर, बी क्यू बटा क्यू सी के। तो अब इन दोनों ही समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों को बराबर करेंगे, समीकरण 1 बराबर 2, तो मेरे पास आ जाएगा ए पी बटा पी सी बराबर बी क्यू बटा क्यू सी, और इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो आ जाएगा सी पी बटा ए पी बराबर आ जाएगा क्यू सी, या सी क्यू बटा बी क्यू, और ये मुझे प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो 9th प्रश्न है उसकी। 9th क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला गया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम, ये बना दिया बच्चों ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज बोला गया तो ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, ये तो एबीसीडी हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट लाइन में आपको बोला गया है कि ए बी समानांतर है सी डी के, बिल्कुल ए बी समानांतर है सी डी के, और इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इसका डायगोनल ये ए सी वाला और इसका डायगोनल ये बी डी वाला, ये दोनों कहाँ पे कट रहे हैं, ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, ये आपको सिद्ध करना है, तो देखो बच्चों इसमें जो है मुझे ट्राइंगल वाली जो थेल्स थ्योरम वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से एक एफ ओ एक लाइन बनाई, जो एफ ओ लाइन है, रचना के अंदर मैंने क्या किया, एफ ओ समानांतर किसके, सी डी के, और समानांतर किसके, ए बी के, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जो आपको इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग बना के आप लोग कर सकते हो, आंसर वही आएगा। अब बात करते हैं ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी, एफ ओ समानांतर किसके बच्चों, ए बी के, एफ ओ समानांतर किसके है, ए बी के, यहाँ पे एफ ओ समानांतर ए बी के, तो क्या आ जाएगा, ऊपर से देखो डी एफ बट्टा ए एफ बराबर क्या आ जाएगा, डी ओ बट्टा ओ बी, कहाँ से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पुनः अपने पास एक ट्राइंगल है डी सी ए, ट्राइंगल देखो डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए, इसके अंदर देखो एफ ओ समानांतर किसके है, सी डी के, एफ ओ समानांतर किसके है, सी डी के, एफ ओ समानांतर है आपके सी डी के, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा डी एफ बट्टा ए एफ किसके बराबर, सी ओ, यानी कि ओ सी बट्टा ओ ए के, ठीक है, समीकरण नंबर 2, ये भी कहाँ से है, थेल्स थ्योरम से। अब देखो समीकरण एक और दी, दोनों दो आपको सेम दिख रही है, डी एफ बट्टा ए एफ, डी एफ बट्टा ए एफ, एक बराबर क्या कर देंगे 2, जब एक बराबर करोगे 2 तो क्या आ जाएगा, ओ डी बट्टा ओ बी बराबर किसके आ जाएगा, ओ सी बट्टा ओ ए के, ओ सी बट्टा ओ ए के। लेकिन आपको क्या चाहिए था, ओ बी के ऊपर में क्या चाहिए, ओ ए, तो क्या करेंगे, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, वर्जर गुणा क्रॉस गुणे से, तो क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टा ओ बी बराबर ओ सी बट्टा ओ डी, ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बिल्कुल आसान सा था बच्चों, आराम से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों बोला गया है डी और ई क्रमशः ए बी व ए सी पर ट्राइंगल ए बी सी की भुजा, ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, ठीक है बच्चों, ए बी एंड ये आपका सी पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर ए बी और ए सी पर दो बिंदु है डी और ई, ए बी पर एक तो डी और ए सी पर है आपके पास ई बिंदु, ठीक है, मिला देते हैं इन दोनों को। अब आगे क्या बोला गया, स्थित है ऐसे बिंदु की बी डी बराबर क्या है, सी ई, बी डी वाला पार्ट ये किसके बराबर है, सी ई के। तो सिद्ध करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर अगर ये समानांतर होगी किसके, बी सी के, ये समानांतर होगी बी सी के, तभी ये चीज़ हो पाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर शायद नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है ये डी ई समानांतर किसके है, बी सी के, तभी ये चीज़ हो पाएगी, तो ये आपको मानना है, डी ई समानांतर है बी सी के, ये आप लोग क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ये चीज़ आपको नहीं दे रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी बट्टा बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी, ई सी।
अब क्या करना है, मुझे समद्विबाहु प्रूव करना है। समद्विबाहु मतलब ए बी बराबर ए सी करनी है। तो ए बी कैसे मिलेगी, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, मैं इस ऊपर ले जाके इसको ऐड करूंगा, तो वो कैसे होगा बच्चों, जब मैं दोनों साइड में क्या कर दूँ +1, इधर आ जाएगा ए ई बटा ई सी +1। अब एलसीएम होके ऊपर हो जाएगा ए डी प्लस बी डी बट्टे में क्या आ जाएगा बी डी बराबर इधर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी बट्टे में क्या हो जाएगा ई सी, और यहाँ से ऊपर बन जाएगा आपके पास ए बी, क्योंकि ये पूरा मिलके क्या है ए बी बट्टे में क्या आएगा बी डी बराबर ऊपर यहाँ पे पूरा मिलके क्या हो जाएगा ए सी बट्टे में क्या आ जाएगा ई सी। अब देखो ये बी डी और ई सी तो आपस में बराबर थी, सवाल के अंदर दे रखा था, तो ये कट गया, यानी क्या आ गया ए बी बराबर ए सी, और ये आपका हैंस प्रूव, समद्विबाहु त्रिभुज ये प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चों आपके 11.2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवाई। अपन नेक्स्ट आगे की क्लास में 11.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उसके कंसेप्ट देखेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आपके कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मैथ्स का एग्जाम होना बाकी है, ज्योमेट्री उसका मेन पोर्शन होता है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट दिक्कत रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।